आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आप सबों के लिए हम ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग का शॉर्ट क्वेश्चंस, जीके जीएस का शॉर्ट क्वेश्चंस, बहुत सारे हमने शॉर्ट वीडियोज अपलोड कर दिया है जो कमर्शियल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज हम पुनः एक अच्छे टॉपिक लेकर आ चुके हैं और यह टॉपिक है जो स्टूडेंट को एग्जाम में बहुत ज्यादा फंसाता है, वो है कैलेंडर, जो रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कैलेंडर का शॉर्ट ट्रिक्स, कैलेंडर के शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस को सेकंडों में कैसे हल किया जा सकता है, वैसे उसे आज हम बताने वाले हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो को लगातार देखें और देखकर आज की क्लास का आनंद उठाएं। साथ ही साथ आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप ये सीखकर और एग्जाम में आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन था? यह प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ थोड़ा सा नियम याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा नियम क्या है? थोड़ा मंथ कोड याद रखना पड़ेगा, ईयर कोड याद रखना पड़ेगा और डे कोड याद रखना पड़ेगा। तो सबसे हार्ड इसमें होता है क्या? मंथ कोड याद रखना। तो मंथ कोड याद रखने का आसान तरीका आपको हम आज समझाने वाले हैं। और क्या, ईयर कोड भी आप आसानी से याद रख सकते हैं और डे कोड तो सभी को याद होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं डे कोड से। यानी दिन का कोड क्या होता है? आप जानते हैं संडे से शुरुआत होता है तो संडे को 0 और मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6। एकदम इसे आसानी से याद रखा जा सकता है। संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। इसे आसानी से याद रखा जा सकता है। अब आते हैं हम ईयर कोड में। ईयर कोड यानी साल का कोड क्या होता है? देखो, तो हम अगर कहें 16वीं शताब्दी अगर आ जाए तो 16वीं शताब्दी यानी लीप ईयर, लीप ईयर कोई भी हो जाए तो उसका कोड 6 होता है। यानी लीप ईयर का कोड 6 होता है। यानी 16वीं शताब्दी में 6 था तो फिर लीप ईयर जो होता है ना, वो प्रत्येक चौथा साल होता है। तो 16वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी फिर आ जाएगा तुम्हारा क्या? लीप ईयर। और 20वीं शताब्दी का कोड क्या होगा? 6। उसके बाद याद रखना है, अगर 17वीं शताब्दी आया तो उसका 4, 18वीं शताब्दी का 2, 19वीं का 0। यानी ये लगातार चलते रहता है। यानी लीप ईयर जो रहेगा उसका कोड 6, उसके आगे 4, उसके आगे 2 और उसके आगे 0। वैसे अगर याद नहीं रहता है तो एक लीप ईयर को उठा लो, चाहे 16वीं शताब्दी आ तो फिर 16 के पहले 12, अगर 12 तुम्हारा लीप ईयर है तो उसका कोड 6 होगा, 13 का कोड 4 होगा, 14 का कोड 2 होगा और 15 का कोड 0 होगा। अगर इसके आगे चलते हैं 20वीं शताब्दी तो 20वीं शताब्दी का कोड 6 होगा, 21वीं शताब्दी का कोड 4 होगा, 22वीं शताब्दी का कोड 2 होगा और 23वीं का फिर हो जाएगा 0। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं लीप ईयर का कोड जो होता है वह 6 होता है, उसके बाद 4, उसके बाद 2 लेकर आए हैं क्या? 6420। 6420 याद रखना है कि 6420, 6400 जो 20 है यह हमारा क्या है? ईयर कोड है। कैसे? लीप ईयर अगर रहा 16वीं शताब्दी तो ये 6, 17वीं हो गया 4, 18वीं 2 और 19वीं 0। यानी ईयर का कोड अगर याद रखना है तो 6420। अगर लीप ईयर से लेकर चलना है, लीप ईयर है तो 6, उसके आगे वाला जस्ट 4, उसके आगे वाला जस्ट 2 और उसके आगे वाला जस्ट कितना? 0। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप यहां तक समझ गए होंगे। आगे चलते हैं थोड़ा। अब हम अभी जो हम शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं उस शॉर्ट ट्रिक्स पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम बता लेते हैं कि जनवरी का कोड 0 होता है, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। यानी ये है मंथ कोड। लेकिन इस फॉर्मेट में तुम्हें याद नहीं रखना है, हम तुम्हें याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स देने वाले हैं। वो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? ये शॉर्ट ट्रिक्स है, आप मोबाइल नंबर याद रखते होंगे। मोबाइल नंबर बहुत आसानी से आप याद कर लेते हैं। वो कितना अंक का होता है? 10 अंक का। तो ये तुम्हारा 12 अंक का होने वाला है। आप आधार नंबर याद रखते होंगे 12 अंक का, बस समझ लो कि ये आधार नंबर है और इस आधार नंबर को हम आपको यहीं पर कंठस्थ करा देंगे यानी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? देखो, यानी तुम्हें याद रखना है कि एक मोबाइल नंबर याद रखना है, चाहे तो आधार नंबर याद रखना है, बस उसी तरह से इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? देखो, सबसे पहले 033 और लास्ट में लिखना 035, 614 बीच में और कितना? 614 और 625। समझ गया? 033, 035, 614, 625। कितना जल्दी याद हो गया? यानी
1 मिनट के अंदर इसे हम याद कर सकते हैं। 033 035 614 625, 033 035 614 625, ये मंथ कोड है और मंथ कोड को आसानी से हम याद कर सकते हैं। अब कहिएगा कि ये जो है मंथ कोड को हम सेट कैसे करेंगे? ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसे जनवरी, इसे फरवरी, इसे मार्च, इसे अप्रैल, इसे मई, इसे जून, इसे जुलाई, इसे अगस्त, इसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी का कोड पूछा जाए 0 और दिसंबर का कोड पूछा जाए तो 5। सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, 033 शुरू में, 035 बाद में, 614 033 के बाद और 625 उसके बाद। यानी एक बार पुनः हम बता देते हैं, 033 035 614 625, 033 035 614 625, यह है किसका? मंथ कोड। और मंथ कोड को आसानी से हम याद कर सकते हैं, मात्र 5 बार रटो ना, 033 035 614 625 याद हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है? 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन था? देखो कितना आसानी से बनेगा। सो हमने हर एक प्रकार के कोड को बताया, यानी क्या? डे के कोड, ईयर का कोड, मंथ का कोड। अब उसे सेट करना है। ठीक है, चलो पहले दिया है 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन था, तो 15 अगस्त जब दिया है 15, उसे 15 लिख देते हैं। अगस्त का कोड अभी बताएं, 033 035 614 625। ठीक है, तो अगस्त कहां आ रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड कितना आ गया? 2। प्लस करते जाना है, 15 + 2 प्लस ये देखो 2022 है, तो यहां हम क्या करेंगे? 2000 को अलग कर लेंगे और 22 को अलग कर लेंगे। तो 2000 का कोड कितना होता है? अभी बताए थे 2000 जो है वह क्या है? एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर का कोड कितना होता है? 6 होता है। देखो लीप ईयर का कोड कितना होता है? 6 होता है। प्लस प्लस क्या दिया गया है? अब इसे हम लोग देते हैं क्या? 20 दिया है तो 20 इसको देंगे, और 22 जो दिया है, ठीक है, 22 जो दिया गया है, 22 का अर्थ क्या हुआ कि ये 22 में लीप ईयर कितना बार आता है? 22 तक अगर हम 22 को अगर भागा देते हैं 4 से, तो 4 × 5 = 20 होता है, आ गया 2, यानी 5 ठो लीप ईयर होगा। तो यहां कितना लिख देंगे? 5 लीप ईयर बटे 7, इसे 7 से भाग देना है। चलो आप देखते हैं जोड़ के, 15 × 2 = 17 और 6 23 और 20 43 और 5 48 बटे 7। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, 15 × 2 = 17 17 × 6 = 23 और 20 43 और 5 48। अब भाग देते हैं, 48 को अगर भाग देंगे 7 से, 7 × 6 = 42, 6 बच गया शेष। कितना बचता है शेष? शेष बच गया कितना? 6। अब देखो 6 जो आ गया वो डे का कोड निकालना है, तो डे का कोड में छठा 6 जो है सो किस डे को सूचित करता है? तो 6 जो सूचित करता है वह सैटरडे को सूचित करता है, यानी सैटरडे यानी शनिवार। तो इस प्रकार से हम यानी किसी भी प्रकार के डेट और मतलब ईस्वी को आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से, इस शॉर्ट फार्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं, कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंड में। मात्र 2-3 कोड याद रखना है, कोड याद रह गया ना तो उसे मात्र सेकंडों में हल किया जा सकता है। अगर अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ, जहां से आपको बताने वाले हैं बहुत अच्छा प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है और डायरेक्ट पूछा जाता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।